जय श्री श्याम भक्तों, पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा श्रवण भागवत कुछ भी करते हैं, कुछ भी अच्छा काम करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। इस मास में हम कुछ भी करते हैं, पाप करें या पुण्य करें, अगर पाप करते हैं तो भी वो अधिक होता है क्योंकि इसका नाम अधिक मास है। पुण्य करते हैं तो भी अधिक होता है। तो अब हम पुण्य कर लें। अब ये जो 5 दिन अब लास्ट के चल रहे हैं, इसमें अगर आपने पूरा महीना स्नान नहीं किया है, सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। सूर्य उगने तक आप 6:30 तक भी स्नान कर सकते हैं, 7 बजे तक भी कर सकते हैं। नहीं शरीर आपकी कोई हो सकती है, कई बार कई शरीर से नहीं नहा सकते, लेट भी ना ले, कोई बात नहीं, पूजा पाठ कर सकते हैं। दान की सामग्री जो मैंने बताई है वो आप दे सकते हैं। और आज की दान सामग्री है गुप्त दान। अब आपके कई आए थे कमेंट्स के गुप्त दान क्या होता है। गुप्त दान आप जो किसी को पता ना चले, आप किसी को कहीं पर पैसा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, उन्हें पता ना चले कि आपने दिया है, ऐसे जिसको कहते हैं गुप्त दान कहते हैं। जैसे कन्यादान करते हैं, गुप्त दान चुपचाप उन्हें दे देते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता है ये किसने दिया है, इसको कहते हैं गुप्त दान। आज का दान थी गुप्त दान। और अब ये 2-3 दिन बचे हैं, इसमें दीप दान का बड़ा महत्व है। जो 5 दिन होते हैं ना, इसे पंच भिक्खु स्नान भी कहा जाता है। तो आप इन 5 दिनों में दीप दान कर सकते हैं। अब दीप दान कहाँ करें? मंदिरों में कर सकते हैं, गौशाला में कर सकते हैं, जहाँ पानी बह रहा है वहां पर कर सकते हैं। अब तीर्थ स्थान में जो लोग गए हैं वो तो कर सकते हैं, जो तीर्थ स्थान में नहीं गए हैं वो जहाँ हैं वहाँ करें। पीपल में, बड़ में, तुलसा जी में, केले में, इन जगहों पर आप दीपदान कर सकते हैं। अपने कहीं नहीं जा रहे हैं, आप घर में ही कर सकते हैं। 5 दीपक कर सकते हैं, 7 दीपक कर सकते हैं, 11 दीपक कर सकते हैं, 31 दीपक कर सकते हैं, 51 दीपक कर सकते हैं, नहीं तो 33 दीपक तो कर ही सकते हैं क्योंकि हमने 1 महीना पूरा स्नान किया है। अगर आपने अभी तक दीपदान नहीं किया तो आप इस दीपदानों को कर सकते हैं। दीपदान आप अगर आपको मिट्टी के मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। आप मिट्टी के दिए में तिल का तेल डाल करके जो दीपक जला सकते हैं, क्योंकि इसमें सरसों का तेल नहीं लिया जाता है। घी की बत्ती, घी के भी आप भर करके दिए जला सकते हैं। आप आटे की छोटे छोटे से दिए बना लें, उसके अंदर 1-1 बत्तियां घी की रख करके आप ये दीपदान कर सकते हैं। इसके ऊपर एक चांदी का दिया आता है, जिसमें सोने की बाती चांदी का दिया कहा जाता है। वो चांदी का पात होता है, बिल्कुल दान देने के लिए ही होता है, सस्ता होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता है। तो आप उसे भी ला करके दान दे सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें नहीं है आपके पास चांदी का तो आप पीतल का दिया ले सकते हैं। कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ मिट्टी के दिए जला सकते हैं 33। आप आटे के दिए 33 कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी प्रभु ने आपको सामर्थ्य दी है उस हिसाब से आप दीप दान कर सकते हैं। ये जो पंच भिक्खु 5 दिन का जो स्नान होता है, इसके अंदर अगर हम दीप दान करते तो हमारे करोड़ों जन्मों की दरिद्रता एकदम यूं पिघल जाती है जैसे मोमबत्ती से मोम। तो दरिद्रता दूर करने के लिए हमें दीप दान अवश्य करना चाहिए। आज की मैंने आपको बात बता दी। आज के दिन हम भगवान का भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। और आज है पुरुषोत्तम मास की त्रयोदशी तिथि, बुधवार है, त्रयोदशी तिथि, अमोघ योग है क्योंकि भगवान शंकर, माता पार्वती जी का भी हम कथा का स्मरण आज करेंगे। और आज हम पहले विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे, उसके बाद हम कथा का स्मरण करेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारनगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विष्णु भगवान की जय। मधुराकष्टम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम
गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुरामधुरो रेणुरामधुरो पाणिरामधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दिष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र स्तोत्र। श्री कमल नेतर कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अचर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशहरम गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरि वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका छेदो रावणम सपत दीप नव खंड 14 भवन किनो राम जी एक पलम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयालु पूरण करुणामय करुणा करम कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नट नागरम प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण अष्टपद श्री कृष्ण केशव कृष्ण कदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरि वामनम
मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति, पावनम मथुरा में केशव राय विराजे, गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतरे, धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे, नवनीत नागर करत निरंतर, शिव बिरंचि मन मोहितम, कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम, ग्वाल बाल सब सखा विराजे, संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट, यमुना मुरली किटेर सुहावनी, भजराग वेश रघुवंश उत्तम, परम राजकुमार जी, सत्य सीता नाम जाके, श्री रामचंद्र प्रणावही, जनक राजा परण राखो, धनुष बाण चढ़ावही, सत्य सीता नाम जाके, श्री रामचंद्र प्रणावही, जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम, बाल लीला पतित पावन वा, देवकी वसुदेव कम, श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके, जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव रे माधव, भव सागर के तरण को, जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम, श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छतम, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम, श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आज के दिन द्वादशी के दिन पीपल में जल नहीं चढ़ाया जाता है, तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, पीपल को स्पर्श नहीं किया जाता है। हाँ, आप दीप दान कर सकते हैं, लेकिन उन्हें स्पर्श नहीं किया जाता है, जल नहीं चढ़ाया जाता है। द्वादशी के दिन कथा नहीं सुनी जाती है। द्वादशी के दिन आप दान पुण्य कर सकते हैं, सीधा दान में दे सकते हैं। सीधे के अंदर आटा, दाल, चावल, जो भी चीज होती है, जो मसाले होते हैं, सारे मसाले दिए जाते हैं। घी जरूर रखें, क्योंकि घी के बिना वो नहीं माना जाता है। पुण्य दक्षिणा जरूर रखें। इस तरह से सीधा निकाल करके आप मंदिर में दे सकते हैं। और आज है त्रयोदशी, यानी कि भगवान शंकर का दिन। तो आज बुधवार है। बुधवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, या बुध त्रयोदशी। इस व्रत में दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग किया जाना जरूरी है। यह व्रत शंकर भगवान की बहुत प्रिय व्रत है। शंकर जी की पूजा धूप, बेल पत्र आदि से की जाती है। प्राचीन काल की कथा है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। मां ने खूब मना किया कि नहीं जाते हैं, पर वो जिद करके नहीं माना, क्योंकि उसको पता नहीं था। और उसने पहुंचने के बाद सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर को जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मसी नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपनी जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध की उसकी कोई सीमा नहीं रही।
और आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लिए लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले लोगों की भीड़ कतरी हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दिनों में कौन सा आदमी तेरा, दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह से लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करके ले आया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का प्रदोष व्रत रखने लगे और उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो गया। आदि बादी शत्रुओं का नाश हो गया। इस तरह से बुधवार के दिन कभी भी पियर से अपने घर नहीं आना चाहिए, लड़की को विदा नहीं करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आज हमने बुधवार की कथा, प्रदोष कथा सुनी है। जब बुधवार प्रदोष का व्रत करते हैं तो उसमें हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। प्रदोष काल यानी कि ना तो शाम ना दिन ना रात, शाम जिस टाइम पे हम आरती वगैरह करते हैं उस टाइम पे भगवान शिव की पूजा की जाती है। बेलपत्र से, फूल से, माला से एक टाइम का भोजन करा जाता है। आप भगवान भोलेनाथ को अगर कुछ भी नहीं चढ़ाएंगे, एक लोटा पानी अगर आप दिल से चढ़ा देते हैं तो भी वो बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद इस व्रत को आरंभ करते हैं, खोलते हैं शाम के टाइम पे। सुबह से स्नान ध्यान करके भगवान मन में नमः शिवाय का जाप करते हैं और शाम के टाइम पे इस तरह से बुध प्रदोष करते हैं। बुध प्रदोष करने से जिनके मकान नहीं होता है मकान हो जाता है, जिनके संतान नहीं होती संतान हो जाती है, जिन्हें पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है और जिनका विवाह नहीं होता है उनको विवाह हो जाता है। इतनी हमारे शंकर भगवान की महिमा है। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ शेयर करें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पुरुषोत्तम मास में सुनाते हैं, सुनते हैं, जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ और काफ़ी सारे लोग आप एक साथ सुन रहे हैं, ऐसे ही जब आप एक साथ सबको शेयर करेंगे और काफ़ी लोग एक साथ देखेंगे तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब हम कोई भी पुण्य काम करते हैं और किसी अन्य जब हम सुनाते हैं तो उनके पुण्य का 16वां हिस्सा आपको घर बैठे ही मिल जाते हैं। सुनने वाले को, सुनाने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी को कथा का पुण्य मिलता है। तो मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।